राम राम भाई सारा ने। तो भाई आशा करता हूँ सभी भाई ठीक होंगे और बढ़िया तरीके से जो भाई अपने नौकरी लगे हुए हैं खेल कोटा वाले, स्पेशल उनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। जो अपने खेल कोटा वाले बच्चे हैं जो भी नौकरी लगे हैं भाई बढ़िया अच्छे तरीके से नौकरी दे रहे होंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं जो अपनी पॉलिसी बनाई गई थी भाई स्पोर्ट्स वाली, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा विचार और अपने रखना चाहता हूँ। अपने विचार, मेरे विचार ये है कि देखो अपनी जो स्पोर्ट्स पॉलिसी में ABCD जो ग्रेडेशन बनी हुई है, अब D ग्रेड बनती है सीनियर स्टेट पे, जो सीनियर स्टेट मेडलिस्ट होता है, और C ग्रेड अपनी बनती है सीनियर नेशनल में। सबसे पहले तो बात ये है कि देखो मैं चाहता हूँ कि भाई ये पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। इस पॉलिसी को कैसे भी करके भाई अगर हमें इकट्ठा होना पड़े तो हम तैयार हैं, एक ग्रुप बना लेंगे भाई, सभी खिलाड़ी भाइयों को इकट्ठा करेंगे और अपनी थोड़ा सा मांग रखेंगे कि भाई इस पॉलिसी को चेंज कर दो अपने CM साहब के सामने। पॉलिसी आपको पता है कि देखो क्या है, जिस बच्चे ने गेम करी हुई है उसको तो पता है कि भाई हाँ भाई हमने गेम करी है, भाई कितना हार्ड वर्क है, कितना सुबह उठ के 4 बजे जाना ग्राउंड पे, 10 बजे वापस आना, खाना पीना, पैसे से दिक्कत, कैसे मैनेज करना पड़ता है एक स्पोर्ट्स, सब बच्चे को पता है जिसने गेम करी हुई है। तो अब जिसको पता है कि भाई सीनियर नेशनल में मेडल आएगा, और सीनियर नेशनल में मेडल आने के लिए समझो बहुत मतलब देसी भाषा बोले भाई, मतलब भाई पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक का जोर लगा ला भाई, तब भी जाकर सीनियर में मेडल नहीं आंदा, और वो भी किसे भाई का सीनियर नेशनल मेडल आ जाए। अब जिस सीनियर नेशनल मेडल आ जाए वो लगभग ये मान के चलो भाई 99% तो मान के चलो उसको नौकरी मिल जाती है भाई। रेलवे उठा लेती है, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, काफ़ी अच्छी हैं, ONGC बड़ी अच्छी है, JSW, अगर बच्चा सीनियर नेशनल मेडल देता है। अब कोई बच्चा सीनियर नेशनल मेडल दे और उसके बाद वो CT तैयारी करे भाई, 2 एग्ज़ाम क्लियर करे, पहला पास करे, फिर दूसरा भाई बैठे 4 गुणा में आके। कुछ गेम में मान सकते हैं हम कि भाई अगर सीनियर नेशनल मेडल आता है तो उसमें थोड़ा हाई है भाई, नौकरी कम है। बाकी एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग और भाई बहुत सारी गेम्स हैं, फेंसिंग, रेसलिंग, बहुत सारी गेम है जिसमें सीनियर नेशनल मेडल आ जाता है तो लगभग बच्चा खाली नहीं बैठता, बेरोजगार नहीं रहता है, सरकार कहीं ना कहीं उसको फिट कर ही देती है मेडल आने के बाद, BSF CRPF में लग ही जाता है। और यहाँ पे अपने जो हरियाणा में जो पॉलिसी चली है वो पॉलिसी है कि भाई सीनियर नेशनल मेडल दो, उसके बाद C ग्रेड, फिर 2 एग्ज़ाम। एक स्पोर्ट्समैन कैसे पढ़ेगा इतना, पहले वो 10-15 साल तो वो पहले सीनियर नेशनल तक सोचेगा कि मैं मेडल कैसे लाऊं, मेडल आ भी गया फिर वो यहाँ पे पढ़ाई की तैयारी करेगा, और क्वेश्चन ऐसे आते हैं ये नहीं पता कौन सा कहाँ से उठा लिया जाएगा। पढ़ाई के लिए बहुत समय चाहिए होता है, या तो पढ़ ले या फिर भाई गेम कर ले, और बहुत सारे ही 1-2 पर्सन ऐसा होता है स्पोर्ट्समैन जो भाई पढ़ाई में भी अच्छा होता है और गेम में भी अच्छा होता है, वरना लगभग 90-99% तो भाई स्पोर्ट्समैन ऐसे ही रहते हैं पढ़ाई में। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि भाई अपना एक ग्रुप बनाते हैं और हम सभी अपने एक मांग रखते हैं कि इस पॉलिसी को चेंज करें कि भाई जिस सीनियर नेशनल पार्टिसिपेट है या सीनियर स्टेट मेडल है उसको C ग्रेड के लिए योग्य माना जाए, और जो सीनियर नेशनल में मेडल है उसको भाई C ग्रेड पे, B ग्रेड पे माना जाए, क्योंकि सीनियर नेशनल में बहुत ही हार्ड है मेडल लगाना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जिसको लगता है एकदम आसान है सीनियर नेशनल मेडल लगाना, इतना आसान नहीं है भाई। 1-2 गेम में मान सकते हैं हम जिसमें नेशनल मेडल आ जाता है भाई, लेकिन हर एक गेम में नहीं मान सकते, अगर आ भी जाता है तो लगभग नौकरी लग जाते हैं। तो भाई ये चाहता हूँ मैं कि भाई अपना जो सीनियर स्टेट का है वो C ग्रेड में ही होना चाहिए तब्दील, उसको बदला जाना चाहिए इस पॉलिसी को, क्योंकि इस हिसाब से
जो स्पोर्ट्स है ना वो ख़त्म हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, ऐसे तो स्पोर्ट्स ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। कि भाई सीनियर नेशनल वाला बच्चा आके यहाँ 2 एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, ये नहीं पता वो लगे ना लगे, और स्टेट वाला बच्चा यहाँ पे D ग्रुप की नौकरी, मतलब चलो देख नौकरी मिली है, देख अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते कि भाई गलत नौकरी नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन थोड़ा हम चाहते हैं भाई पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम खिलाड़ी हैं तो भाई हम भी थोड़ा सा यार स्टैंडर्ड में थोड़ा अच्छी मतलब अफसर कुछ तो यार बन के बैठे। तो वो दुख होता है हमें भी कहीं ना कहीं। अब आपको पता है हमारे जो बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं, मैंने देखे सीनियर नेशनल वाले और भाई जूनियर नेशनल मेडलिस्ट, उनको किसी को भाई आपको बताऊं किसी को वेटर की नौकरी मिली है, तो भाई एक सीनियर नेशनल के प्लेयर से हम वेटर काम ले रहे हैं यार। थोड़ा सा मतलब कुछ भी लगा लो, बहुत सारी पोस्टें मिली हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्पोर्ट्समैनों का तो ख्याल रखा जाए। ये हमारे देश के जो उज्जवल भविष्य होते हैं, हमारे देश की ये जो ओलंपिक होते हैं, इंटरनेशनल पे जो गेम होते हैं, हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे देश का जो नाम रोशन करते हैं, तो इनको तो कुछ ना कुछ अच्छा ही देना चाहिए सरकार को, मैं चाहता हूँ। तो भाई एक बार अगर मेरे विचार जितने अपने खिलाड़ी भाई हैं उनको अच्छा लगे तो भाई मेरे को कमेंट में बताना भाई, अगर नहीं लगे तो तब बताना भाई। देख बाकी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा पॉलिसी चेंज होनी चाहिए, और पॉलिसी चेंज होगी तो भाई इसमें सारे खिलाड़ी भाइयों का फ़ायदा है, और उस हिसाब से हमारा स्पोर्ट्स भी ऊपर बढ़ेगा। जब बच्चों को लगेगा कि भाई सीनियर स्टेट में थोड़ा अच्छा नौकरियाँ मिलने लगी है तो और भी बच्चे आएंगे, वरना धीरे धीरे स्पोर्ट्स ख़त्म हो जाएगा इस हिसाब से। क्योंकि देखो सबसे पहले बंदा सोचता है मैं नौकरी लगूँ, नौकरी लगने के बाद फिर वो अच्छा गेम जाता है, क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति भाई अच्छी नहीं होती है, नौकरी लगने बाद ही अच्छा होता है। और थोड़ा समय देना चाहिए। हम चाहते हैं कि भाई हमें चलो नौकरी मिली है, थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए हमें समय भी मिलना चाहिए, अच्छा भरपूर समय मिलना चाहिए। देखो आर्मी में है बहुत अच्छा समय दिया जाता है आर्मी में। अभी अपने देखो नीरज चोपड़ा जी को कहाँ पहुँचा दिया है, देखो इतना अच्छा वो मेहनत करके निकल गए। तो वैसे ही हमें भी थोड़ा चाहते हैं कि भाई थोड़ा पॉलिसी में चेंज हो, हमें भी कुछ समय दिया जाए ताकि हम भी प्रैक्टिस कर लें, और एक पॉलिसी का भी थोड़ा चेंज करना चाहिए, हम ये चाहते हैं सरकार से। अगर किसी को मेरे विचार अच्छे लगे हों तो, या बुरे लगे हो तो भाई स्पोर्ट्समैन जो भी है अपना भाई बता सकता है मेरे को, ठीक है भाई। तो राम राम भाई सारा ने।